सुनसान रोड की कहानी माइनस एपिसोड 3। अर्जुन, प्रिया और समीर तीनों डर के मारे सहम गए। गौरी की आत्मा ने जिस लॉकेट की तरफ इशारा किया था वो सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ा था। वो डर के बावजूद आगे बढ़े क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये आत्मा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि उनसे कुछ कहना चाहती है। प्रिया ने कांपते हाथों से वो जंग लगा हुआ लॉकेट उठाया। वो पुराना और मैला था, जैसे सालों से मिट्टी में दबा पड़ा हो। ये तो गौरी का लॉकेट लग रहा है, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। समीर ने अपने कैमरे की रोशनी उस पर डाली। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से लॉकेट का ढक्कन खोला। जैसे ही वो खुला, अंदर से एक धुंधली सी तस्वीर और एक छोटा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकला। तस्वीर में गौरी एक युवा लड़के के साथ मुस्कुरा रही थी। ये लड़का कौन है? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। तभी प्रिया ने उस कागज को खोला। वो बारिश में भीगकर लगभग फट चुका था, लेकिन उस पर स्याही से लिखा एक नाम और कुछ शब्द अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। विक्रांत, तुम्हारी वफादारी। जैसे ही उन्होंने ये शब्द पढ़े, हवा की एक तेज लहर आई और उनके चारों ओर का सन्नाटा अचानक और गहरा हो गया। गौरी की आत्मा फिर से उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ धोखा देने वाले की तलाश भी थी। उसने अपने हाथ से अपने गले पर इशारा किया, जैसे वो ये बताना चाहती हो कि किसी ने उसे गला घोंटकर मारा था। उसकी आवाज नहीं थी, पर उसके हाव भाव से सब कुछ साफ हो रहा था। शायद उसकी मौत सिर्फ एक लूटपाट नहीं थी, समीर ने कांपते हुए कहा। किसी ने उसकी हत्या की थी और इस लड़के का इससे कोई रिश्ता है। गौरी की आत्मा ने फिर से उस लॉकेट की तरफ देखा, जैसे वो चाहती हो कि वे उस तस्वीर के पीछे के सच को जाने। अर्जुन को समझ आ गया कि गौरी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका हत्यारा पकड़ा जाएगा। हमें इस लॉकेट और इस तस्वीर की मदद से उस लड़के को ढूंढना होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक अनसुलझे खून का मामला है। तीनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे वापस गांव जाएंगे और इस लॉकेट को दिखाकर पता करेंगे कि विक्रांत कौन था और उसका गौरी से क्या रिश्ता था। क्या वे गौरी की आत्मा को न्याय दिला पाएंगे और क्या विक्रांत ही गौरी का हत्यारा है?